चैप्टर 5 सॉल्यूशंस। आज इसका सब टॉपिक है मिक्सिंग एसिड्स एंड एल्कलीज। एसिड्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, एल्कलीज के बारे में पढ़ चुके हैं, इंडिकेटर्स और पीएच वैल्यूज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगर हम एसिड्स और एल्कलीज को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, हमारा आज का टॉपिक। Learning outcomes. By the end of this video, I will be able to describe neutralization. Neutralization क्या होती है? Mixing an acid and an alkali. What happens when an acid and an alkali are mixed? Mixing an acid and an alkali causes a chemical change. जब हम एक एसिड को एल्कली से मिक्स करते हैं तो केमिकल चेंज आता है. This chemical change is called a chemical reaction. How do you know this chemical reaction has taken place? आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है यहाँ पर जो है वो केमिकल रिएक्शन हुआ है? जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी या तो रिलीज होती है या एनर्जी जो है वो उसमें जो है वो उस प्रोसेस में इनटेक होती है और फिर एक नई चीज सामने बनती है. ठीक है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में एक नया प्रोडक्ट सामने आता है तो हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. What is neutralization? The chemical reaction between an acid and an alkali is called neutralization. ठीक है, एसिड और एल्कली में जो केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, एसिड और एल्कली को जब मिक्स किया जाता है तो उसके नतीजे में बनता है सॉल्ट एंड वाटर. What happens to the pH value of the reaction mixture during neutralization? न्यूट्रल का मतलब ही क्या हुआ कि ना वो चीज जो है वो एसिडिक रही ना ही वो चीज जो है वो एल्कलाइन रही. ठीक है ना, न्यूट्रल हो गया. द pH value of the reaction mixture becomes closer to 7. 7 के बिल्कुल क्लोज हो जाती है. जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उस सॉल्यूशन की जो pH वैल्यू है वो 7 के बिल्कुल क्लोज हो जाती है. अगर एसिडिक पे भी होगा तो स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली एल्कलाइन पर हो सकता है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यही है कि वो एसिड और एल्कली को मिक्स करके उसको, अगर हम एसिड में एल्कली मिक्स कर रहे हैं तो हमने उस एसिड को न्यूट्रल कर दिया है और ये प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन और इसके नतीजे में बनता है सॉल्ट एंड वाटर. The chemical reaction between an acid and an alkali can be written as acid plus alkali makes a salt plus water. What are the two new substances produced by a neutralization reaction? Yes, a salt and water. These two new substances are produced. Now what are the missing words about neutralization? एक छोटी सी हम यहाँ पे जल्दी से इसको एक्टिविटी देख लेते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर stomach to help us digest food. If too much acid is produced in the stomach, it may rise into the gullet. This will cause a burning feeling that is called indigestion or heartburn. अब इस हार्टबर्न को या इंडाइजेशन को जो है वो इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? एंटासिड्स आर मेडिसिन विच कैन बी टेकन टू ट्रीट इंडाइजेशन. दे आर टाइप ऑफ एल्कली विच कैंसिल आउट और न्यूट्रलाइज द एक्स्ट्रा एसिड. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है वो फूड को डाइजेस्ट करता है. अगर बहुत ज़्यादा एसिड जो वो प्रोड्यूस होने लगे तो फिर क्या होता है कि वो हमारे गलट में आ जाता है. इससे जो वो हमें बर्निंग फीलिंग या हार्ट बर्न जो है वो फील होता है. तो इसको कम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए एंटासिड मेडिसिन यूज़ की जाती हैं जिनमें के एल्कलीज होती हैं. वो एल्कलीज को यूज़ करने से क्या होता है, जो एसिड्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. बी स्टिंग इज एसिडिक. ये हमने जब हम एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तब हमने इस चीज को देखा था कि बी स्टिंग जो है वो भी एसिडिक होता है. बाय कैन बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा दैट इज हैविंग pH 9 बी यूज्ड टू ट्रीट अ बी स्टिंग. बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा जो है जिसकी pH 9 होती है उसे जो है वो बी स्टिंग को ट्रीट करने के लिए क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि बी स्टिंग जो है वो एसिडिक है और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा जो है वो एल्कलाइन है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. इसी तरह से अ वेस्प स्टिंग इज एल्कलाइन. Why can vinegar that is having pH 3 be used to treat a wasp sting? Because जो wasp sting है वो एल्कलाइन है तो हम उसको ट्रीट करने के लिए विनेगर यूज करते हैं जो कि एसिडिक है.
न्यूट्रलाइजिंग सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस कैन बी एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल। अलग अलग जगहों पर सॉइल जो है वो एल्कलाइन, एसिडिक या फिर न्यूट्रल भी हो सकती है। मैनी प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन एसिडिक सॉइल। प्लांट्स जो है वो एसिडिक सॉइल में अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकते, तो फिर अब क्या करें उसके लिए फार्मर्स? Why do farmers test soil to check the pH? तो फिर फार्मर्स जो है वो क्या करते हैं, वो उसको सॉइल को चेक करते हैं उसकी pH को चेक करने के लिए। ठीक है, फार्मर्स ऑफन ऐड एन एल्कली टू एसिडिक सॉइल टू मेक देयर प्लांट्स ग्रो बेटर। तो फिर उसमें जो है वो एसिडिक सॉइल होती है तो उसमें एल्कलीज को ऐड किया जाता है ताकि प्लांट्स वो सॉइल जो है वो न्यूट्रल हो जाए और प्लांट्स बेटर ग्रो कर सकें। Again the question is that how does the alkali help to treat the acidic soil? एल्कली किस तरह से एसिडिक सॉइल को हेल्प करेगी, ट्रीट कैसे करेगी? जी, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, क्योंकि जब भी हम एल्कली और एसिड को ऐड करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यानी कि जो भी चीज़ है वो न्यूट्रल हो जाती है या नियर टू न्यूट्रल पहुंच जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि अगर हम एल्कलीज को एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और इसमें जो है वो पीएच वैल्यू नियर न्यूट्रल यानी कि नियर 7 पहुंच जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो एसिडिक होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए एल्कलाइन मेडिसिन्स या एल्कलाइन ट्रीटमेंट यूज़ की जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो एल्कलाइन होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए एसिडिक चीज़ों का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट, चैप्टर सॉल्यूशन इज़ कंप्लीट, जिसमें हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा, सॉल्युबिलिटी पे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर हम सॉल्यूशंस को किस तरह से जो वो इंडिकेटर से हमें पता चल सकता है कि क्या चीज़ एसिडिक है, कौन सी जो है वो एल्कलाइन है, पीएच स्केल, पीएच वैल्यू और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सारे हमारे सब टॉपिक्स हैं जो हमने इस चैप्टर में कवर किए। फोकस ऑन योर स्टडीज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।